इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है सोल्डर। सोल्डर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सोल्डर को समझने के लिए हमें पहले एलॉय क्या है यह समझना होगा। जब दो या दो से ज़्यादा मेटल एक दूसरे के साथ मिलाए जाते हैं उस मिश्रण को एलॉय कहते हैं। सोल्डर बनाने के लिए काफ़ी सारे धातुओं का उपयोग किया जाता है। सोल्डर एक मिश्र धातु है जो पीसीबी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को एक साथ जोड़ने में यूज़ किया जाता है। सोल्डर बनाने के लिए टीन, कॉपर, सिल्वर, लेड इन सब का सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है। टीन एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल है Sn और मेल्टिंग पॉइंट है 231.9 डिग्री सेल्सियस। कॉपर भी एक केमिकल एलिमेंट है। कॉपर का सिंबल है Cu। कॉपर का मेल्टिंग टेम्परेचर है 1085 डिग्री सेल्सियस। कॉपर एक बहुत सॉफ्ट मेटल होता है और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए भी सारे इलेक्ट्रिकल के वायर कॉपर के बने होते हैं। सिल्वर भी एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल है Ag। सिल्वर यह वर्ड लैटिन वर्ड अर्जेंटम से लिया गया है। अर्जेंटम का मतलब होता है शाइनी या सफ़ेद। अगला मेटल है लेड। लेड भी एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल है Pb। लेड एक हेवी मेटल है और इसकी बनावट भी काफ़ी डेंस होती है। लेड का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है 327.46 डिग्री सेल्सियस। सोल्डर में और भी काफ़ी एलिमेंट्स या मेटल होते हैं जैसे कि कैडमियम है, एंटीमनी है, जिंक है, बिस्मथ है, बट इनका जो परसेंटेज है वो टीन, सिल्वर, लेड और कॉपर के मुकाबले काफ़ी कम होता है, 1 ग्राम से भी कम। सोल्डर में कौन से मेटल है इन सब का परसेंटेज आपको सोल्डर के टेक्निकल डेटा शीट में मिल जाएगा। सोल्डर की दो कैटेगरी होती है, नॉन ROHS और ROHS। नॉन ROHS को लिडेड और ROHS को लिड फ्री भी कहा जाता है। नॉन ROHS में लेड के परसेंटेज का कोई लिमिट नहीं है, पर ROHS में लेड मैक्सिमम 1000 ppm यानी कि 1 kg में मैक्सिमम 1 ग्राम होता है। इंडस्ट्री में लीडेड कैटेगरी में चलने वाले दो सबसे ज़्यादा कंपोजिशन है 60-37 और 60-40। 60-37 मीन 63% टीन और 37% लेड। 60-40 यानी 60% टीन और लेड 40% लेड। लीड फ्री में सिल्वर परसेंटेज के बेस पर सोल्डर एलॉय डेवलप किए गए हैं। हाई सिल्वर में सबसे ज़्यादा कॉमन है सैक 305। सैक 305 में S होता है Sn, A होता है Ag, C होता है कॉपर और 305 मीन्स 3% सिल्वर, 0.5% कॉपर और जो बैलेंस बचता है दैट इज़ 96.5% टीन। सैक 0807 दैट इज SSC 0807 में 0.8% सिल्वर है, 0.7% कॉपर है और तो 0.8 प्लस 0.7 होता है 1.5 और जो बैलेंस बचता है 98.5% वो होता है टी। वैसे ही सैक 0307 यानी 0.3% सिल्वर, 0.7% कॉपर तो और बैलेंस रहता है 99% टीन। सैक 305 में 3% सिल्वर है, SSC 0807 में 0.8% सिल्वर है, SSC 0307 में 0.3% सिल्वर है और जो आखिरी का है 99C इसमें 99% टीन है और 1% कॉपर है। इसमें सिल्वर नहीं है, इसीलिए भी इसकी काफ़ी सस्ता है। यहाँ हम देखेंगे सोल्डर के अलग अलग पैकेजेस, फॉर्म, एप्लीकेशन के अनुसार सोल्डर अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है। पेस्ट फॉर्म में सोल्डर SMT लाइन में यूज़ होता है। सोल्डर पेस्ट को प्रिंटर और स्टेंसिल की सहायता से PCB में प्रिंट किया जाता है। सोल्डर बार वेव सोल्डरिंग मशीन में थ्रू होल कंपोनेंट PCB में सोल्डर करने के लिए यूज़ होता है। सोल्डर वायर मैनुअल सोल्डरिंग या रोबोटिक सोल्डरिंग में यूज़ होती है। सोल्डर वायर फ्लक्स के साथ या विदाउट फ्लक्स भी अवेलेबल है। जिस वायर में फ्लक्स है उसे कोर्ड वायर कहा जाता है और जिसमें फ्लक्स नहीं है उसे सॉलिड सोल्डर वायर कहते हैं। सोल्डर रिबन फॉर्म में सोलर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। सोल्डर बॉल फॉर्म में बीजीए रिबॉलिंग के लिए यूज़ होता है और ऑड फॉर्म में भी मिलता है जिसको प्रीफॉर्म कहा जाता है। इस लेक्चर में हमने सोल्डर, उसके टाइप्स, कंपोजिशन, डिफरेंट फॉर्म्स देखे। ऐसे ही PCB असेंबली की नॉलेज के लिए हमसे जुड़े रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।